एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने लैपटॉप तो बंद कर दिया क्योंकि अभी टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। और एक चीज़ और बतानी थी, मैंने ना आजकल शूज़ पॉलिश करने शुरू किए हैं। देखो टिमटिमा रहे हैं अच्छे खासे। तो हुआ क्या था कि लास्ट संडे जब मार्केट गया तो मैं ना शूज़ पॉलिश लेके आया और काफ़ी दिनों के बाद मैंने शूज़ पॉलिश करने शुरू किए हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो मेरे को स्कूल की अपनी यादें ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि मेरे बेटी के स्कूल के जो शूज़ थे ना, कई बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं तो मिट्टी से भर जाते हैं। तो एक दिन मैंने देखे, मैं कहा यार इतने गंदे शूज़, क्योंकि सुबह सुबह जाती मैंने तो कोई देखा नहीं सुबह जाते हुए इसको। तो आते वक्त देखते हुए मेरे को लगा कि सुबह क्लीन करके जाती होगी अच्छे से। तो मैडम तो बस मैडम है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं शू पॉलिश ले आता हूँ, और लगे हाथ मैंने इसके भी चमका दिए और अपने शूज़ भी कर दिए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे को याद है जब पुराने घर में है ना, जो हमारा पहला घर हुआ करता था किले मोहल्ले में, तो वहाँ पे तब केबल टीवी वगैरह तो होता नहीं था। तो रात को जो भी टीवी पे आता था कोई भी पिक्चर वगैरह, तो मैं टीवी के सामने ज़मीन के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठ जाता था और सभी के शूज़ है ना, पापा के, मेरे है ना, जो भी शूज़ थे, तो बीच में मैं उसको अच्छे खासे चमका देता था। क्योंकि मेरी आदत थी स्कूल में, जब भी मैं स्कूल में जाता था तो मेरे शूज़ ब्लैक पॉलिश अच्छी खासी मैं ब्लैक पॉलिश करके ज़्यादातर शाइन करते होने चाहिए, है ना। तो ये मेरा था शुरू से ही। तो वही वाला फीलिंग मैं ले रहा था। अभी भी मैं ना यहाँ पे बैठा हुआ यहाँ पे चौकड़ी मार के बैठ गया। ये मेरा एक्चुअली ना शू रैक है, और वहाँ पे बैठ के फिर मैंने अपने सारे शूज़ पॉलिश किए। तो मेरे को अचानक से वो चीज़ें याद आ रही थी कि बस टीवी नहीं है सामने, बाकी सारी फीलिंग मैं वही वाली ले रहा हूँ। तो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बेटर है कि मैं जल्दी से स्कूल की तरफ निकलूँ। आज धूप तो उतनी नहीं निकली, पर टेम्परेचर देखो उतने का उतना ही है। तो मैं पार्किंग में पहुंच गया हूँ। गर्मी कब ख़त्म होगी ऐसे, अभी तो टेक्निकली शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो ये अप्रैल ही चल रहा है, मिड ऑफ अप्रैल। और मैं गाड़ी चलाते वक्त सोच रहा था कि मेरे को ना अपनी रूटीन थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी चाहिए, काफ़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि रात को जो मैं लेट सो रहा हूँ ना, वो आगे चल के मेरे को प्रॉब्लम करने वाला है हेल्थ के लिए। तो मैं सोच रहा था कि एक कट ऑफ टाइम रख देता हूँ, कि ये नहीं कि कभी भी सो जाओ, जैसे 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 5:15 बजते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि पब्लिकली बोलना पड़ रहा है। तो मैं आज रात से कोशिश करूँगा कि 3 बजे तक मैक्सिमम, है ना, 3 बजे से पहले सोने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बजे अलार्म लगाना पड़ेगा और 2 बजे अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वाइंड अप करते करते भी एक डेढ़ घंटा लग जाता है। तो आज से 3 बजे की रूटीन बनाता हूँ। क्योंकि अगर मैं कल परसों इन द सेंस इन नियर फ्यूचर अगर मैं अपना जिम स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं उठता ही 11 बजे हूँ तो मैं जिम कब जाऊँगा, क्योंकि इवनिंग में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जाना तो मेरे को स्कूल से पहले ही पड़ेगा, और अगर जिम में 1.5 घंटा लगता है और उसके बाद घर आके रेडी होना, शावर लेना, फिर स्कूल के लिए जाना, तो मेरे को उसके लिए भी कम से कम 1-1.25 घंटा चाहिए, है ना। तो वो सारी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा ना, तभी मैं जा पाऊँगा। अदरवाइज़ जिम के लिए भी मेरे को चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जब पहले जिम जाता था तब मैं ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। पर अभी तो 5-5 बजते हैं, तो मेरे को वही रूटीन अपनी इम्प्रूव करनी है। क्योंकि जितने भी चैलेंजेस मैंने अभी टचवुड वीलॉग में किए ना, वो सारे मैंने अभी पूरे किए हैं। तो मैं जानबूझ के ये वाला चैलेंज भी इसी पे लेना चाहता हूँ। पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी रहे कि आज से 3 बजे सोने की कोशिश करूँगा। टाइम हो रहा है 8:20 और अभी तक मैंने वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आज मैं नोट्स ही बना रहा था और ऊपर से मेरा हल्का सा ना हेडेक हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। तो फिर याद आया कि जो भाई साहब आप स्कूल जाते हो ना, वहाँ पे जब आप एसी गाड़ी से निकलते हो और बाहर में धूप में खड़े होते हो, क्योंकि बच्चों का तो कोई फिक्स टाइम होता नहीं है, कि बच्चे कभी बातें करते करते आ रहे होते हैं, कभी टीचर्स कोई काम दे देती है, और कभी कुछ स्कूल के कुछ नए रूल्स आ जाते हैं कि आपको कहाँ से पिक करना है। कई कल से इन्होंने नया एक सिस्टम शुरू किया है, बच्चों की ना लाइंस लगा देते हैं अलग अलग क्लासेस वाइज। तो वहाँ से आपको पेरेंट्स को पिक करना होता है उनकी सेफ्टी के लिए। बट आज मैं वहाँ पे था और वहाँ पे ये आई नहीं, और फिर पता चला कि 6 क्लास वैसे ही रैंडमली जैसे वो रूटीन में आ रहे थे वैसे ही चलेगा। तो इस तरह से ना लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया। तो मैं ना बाहर खड़ा था अच्छा खासा, मीन्स धूप में, और काफ़ी मतलब कि ना मेरे माथे पे सीधा लग रही थी धूप अच्छी खासी, सिर पे पूरी अच्छी तरह। फिर जब घर वापस आया, खाना खाया, और जैसे ही खाना खा के मैं हटा ना, तो मेरा हिम्मत नहीं हुई मैं ऊपर जाऊँ। चेंज तो मैंने पहले ही कर लिया था। फिर मैं नीचे ही थोड़ी देर लेट गया,
और फिर मेरे को लगा कि काम सफ़र हो रहा है, तो फिर मैंने टीवी के ऊपर सारी वीडियोज़ वगैरह लगानी शुरू कर दी। बट देखते देखते वो हेडेक के ना सिम्टम्स बढ़ने शुरू हुए। तो फिर मैंने क्या किया, आंखें बंद की और ऑडियो की तरह उसको सुनना शुरू कर दिया कि चलो एज ए पॉडकास्ट ही सुन लेते हैं, वीडियो नहीं देखते। तो करता क्या बीच में शायद आंख भी लगी, फिर दोबारा उठा तो मेरे को लगा कि शायद मैंने सारा पॉडकास्ट मिस कर दिया, पर ज़्यादा मिस नहीं हुआ था, हार्डली 10-15 मिनट था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नींद आई भी होती है और डर के मारे नींद आती भी नहीं है, फिर कि सो भी नहीं पाता ठीक तरह से। तो उसके कारण हुआ फिर मैंने रेस्ट ही किया। फिर ऊपर आके वीडियो बनानी थी तो हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। तो फिर जब शाम की मैंने चाय पी, चाय पीते पीते फिर मैं ऊपर आया और फिर देखा रूम का टेम्परेचर, फिर एसी ऑन किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और अभी तक देखो रेंडरिंग ख़त्म नहीं हुई है, ये जो मेरे दूसरे चैनल की जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो फिर बीच में देख रहा था कि टाइम हो रहा है, आज मेरा वर्कआउट रह जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या कहते हैं, जो चैलेंज है 30 डेज़ वाला वो कंप्लीट करता हूँ, पर आज एब्स का वर्कआउट मैं रहने देता हूँ क्योंकि हेडेक हो रहा है हल्का हल्का सा, ये ज़्यादा हो सकता है। तो अभी पहले मैं चैलेंज कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद इमीडिएट शावर लूँगा, फिर जाता हूँ नीचे, जाके डिनर करता हूँ और थोड़ा रिलैक्स भी करूँगा। मैंने बोला तो था कि डिनर करने नीचे जा रहा हूँ, पर टाइम देखो कितना हो गया, 11:30, और मैं अभी तक ऊपर बैठा हूँ, मैं नीचे गया ही नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट गया था पर मेडिसिन खा के आ गया, और डिनर अभी भी पेंडिंग है मेरा, क्योंकि मेरा एक वीडियो का काम अटका हुआ था। उसका जो आर्ट वर्क मैंने डिज़ाइन किया ना, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कारस्तानी करने में लग गया, तो उसमें टाइम काफ़ी लग गया, और ये पीसी भी बहुत ज़्यादा स्लो था गर्मी के कारण। तो मैंने एयर कंडीशनिंग यूज़ नहीं की इवनिंग के बाद, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी हेडेक हो रहा था। मेरे को लगा कि कहीं ज़्यादा ही ना मैं बीमार पड़ जाऊँ, तो फिर मैंने वो अवॉइड किया। तो अभी पर भूख अभी नहीं लगी, पता नहीं क्या हुआ है। तो पर जाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। बेटी भी आ चुकी है, उसने भी पूछा था कि खाने का क्या करना है, और साथ में उसने एक गुड न्यूज़ दी कि कल छुट्टी है। मैं कहा चलो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, बट मैं कोशिश यही करूँगा जो मैंने सुबह प्लान किया था कि आज जल्दी सोने जाऊँगा। 3 बजे का टाइम है, अभी मेरे कल 11:30 हुए हैं, तो कुछ घंटे बाकी हैं। उससे पहले ये वीलॉग को ख़त्म करना है। उससे पहले मैं अपना एक चैलेंज कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ सेंचुरी होती है कि नहीं होती सिर दर्द के साथ। तो पहले वही करता हूँ। सेकेंड राउंड में होते हैं 51 और टोटल होता है 102, पर ये स्पेशल रहेगा क्योंकि ये हेडेक के साथ ख़त्म किया है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पे बंद करता हूँ। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच।